जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 का एक। और इस प्रश्न को बनाने के बाद इसका आंसर भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि आंसर जो आया है सही है या गलत। 4 नंबर प्रश्न क्या है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, जबकि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन कराता है। छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान के चलिए एक छात्रावास है। यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 30 लिखते हैं। तो उसका फिक्स है कि 1 से 10 दिन अगर भोजन कराएगा ना, मान के चलिए 1 से 10 दिन के बीच अगर भोजन जो कराएगा, उसका जो किराया है, भोजन का मूल्य है वह 500 रुपया है। यानी फिक्स है, मान के चलते हैं, रियल में ऐसा नहीं है, वह फिक्स है कि 500 लेगा। उसके बाद प्रतिदिन, उसके बाद 10 के दिन 11वां दिन अगर भोजन कराएगा तो उसके अलग से पैसा लेगा, 12वां दिन का अलग से पैसा लेगा। यानी नियत फिक्स है, 1 से 10 तक फिक्स है, 500 आपको देना है। उसके बाद प्रतिदिन का अलग से पैसा देना है, उसका मूल्य अलग से लगेगा। अब इस प्रश्न को बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 4 का 1 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे माना कि नियत व्यय फिक्स है दोस्तों, तो 100 रुपया। प्रतिदिन का भोजन का मूल्य नहीं विज्ञात करना है, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपया लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब लिखेंगे प्रश्न से बोला है विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी नियत के बाद छात्र कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। यानी 1 से तो 10 दिन भोजन करता है, वो तो फिक्स है। उसके बाद 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। यानी नियत प्लस प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपया है। y रुपया माने छात्र कितना दिन भोजन किया है प्रतिदिन में? 20। तो 20 में y से गुना करेंगे तो 20y बराबर में कितना रुपया देना पड़ता है? दोनों को मिलाकर 1000 रुपया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला इक्वेशन देखिए, नियत के बाद कोई दूसरा छात्र बी 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। यानी x प्लस 26y बराबर कितना? 1180। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को बनाएंगे। दोनों समीकरण का विलोपन विधि से हल कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। क्या करेंगे विलोपन विधि में? समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। y का मान यानी प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकलेगा। तब y का मान निकलेगा तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों? x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180। बट्टा में देखिए घटाना है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। यहाँ पर क्या होगा? -6y बराबर, यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा? -180। 1180 में से 1000 घटेगा तो -180। y बराबर क्या होगा दोस्तों? -6 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग गया। माइनस माइनस कटेगा, 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 × 18 यानी y बराबर 30 रुपया।
यानी प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना हो गया 30 रुपया। अब नियत व्यय निकालना है कि 1 से 10 दिन तक जो छात्र भोजन करता है उसका कितना पैसा देना होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20 y का मान कितना है 30 है बराबर 1000। x प्लस 20 में 30 से गुना करेंगे तो 600 होगा बराबर 1000। यानी x बराबर 600 जाकर घटेगा 1000 में से 400 हो गया रुपया। यानी नियत व्यय जो फिक्स है वो कितना है 400 रुपया। प्रतिदिन अगर छात्र अलग से भोजन करता है तो उसका 30 रुपया देना पड़ेगा। तो लिखेंगे नियत व्यय, इसीलिए नियत व्यय बराबर 400 रुपया। प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। आंसर हो गया। अब इस आंसर को प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो आंसर आया है सही है या गलत। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रूफ कैसे करते हैं आंसर को। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट नंबर इक्वेशन है x प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000। x का मान कितना आया है दोस्तों 400। तो 400 लिखेंगे प्लस 20 गुने y का मान कितना आया दोस्तों 30। तो 30 बराबर 1000 लिखेंगे। 400 प्लस 20 में 30 से गुना करेंगे तो 600 बराबर 1000। जोड़ेंगे दोनों तो 1000 के बराबर हो गया। यानी हमारा जो आंसर आया है वह आंसर सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।